नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। दोस्तों बात करते हैं आज फिर से एक और नई वीडियो की। दोस्तों टैली प्राइम का नया रिलीज आ चुका है और इसमें बहुत कुछ चेंज आया है और बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं और कुछ चेंजेस को मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं सबसे पहले रिलीज में आने वाले चेंजेस के पहले पॉइंट की। दोस्तों ये चेंजेस आया हुआ है, अगर आपने QRMP स्कीम ले रखी है और आपने एक्सपोर्ट सेक्शन वाइज GS ऑन किया हुआ है तो आप टैली प्राइम का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर अब जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया चेंज आया हुआ है। आगे देखते हैं, इसमें ओमन वैट से रिलेटेड है, वहाँ पर भी जो वैट सिस्टम है सपोर्ट करेगा। 16 अप्रैल के बाद ऑल काइंड्स ऑफ वैट सिस्टम जो भी ओमन में लगते हैं वो सारे के सारे सपोर्ट करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट देखने को मिलने वाला है और वो है प्रिंटिंग ऑफ लोगो इन द सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट। बात करें लोगो की तो अगर आप लोगो प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट में भी आप लोगो प्रिंट कर सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों का, ये है रिलीज वर्जन दैट इज़ 1.1.3 और अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप कोई भी प्रिंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एंट्री है और जिसमें मैं एंट्री का प्रिंट लेने की बात करता हूं, तो मान लीजिए मैं इसका प्रिंट लेता हूं और इसके अंदर कॉन्फ़िगर में जाकर इसे सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट में अगर कर देता हूं और इसका प्रीव्यू देखता हूं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर लोगो का प्रिंट भी आपको दिखाई दे रहा है। साथ में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल अगर आप नो कर देते हैं, मतलब यही बात है कि अगर आपने ई इनवॉइसिंग नो किया है और आपने GST एप्लीकेबल किया है तो ही ये प्रॉब्लम आ रहा था और ये 1.1.2 में आ रहा था, लेकिन अब नहीं आएगा दोस्तों और आपको लोगो प्रिंट मिल जाएगा। और दोस्तों आज एक कमाल के चेंज की बात करता हूं, बताइएगा ये चेंज आपको कैसा लगा। दोस्तों मैं आपको दोनों रिलीज दिखाना चाहूँगा, मेरे पास दोनों रिलीज वर्जन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिलीज वर्जन है 1.1.3 और दूसरा रिलीज वर्जन जो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है वो 1.2 है। आप देखिए यहाँ पर अगर आप F1 प्रेस करते हैं जो कि हेल्प सेक्शन होता है और यहाँ पर आप सेटिंग्स पर जाते हैं और आप डिस्प्ले पर जाते हैं तो आपको जो कलर का मोड मिलता है वो आपको सिर्फ एक ही मिलता है यहाँ पर। लेकिन अब बात करें इसमें तो नया टैली जो आया है उसमें जो रिलीज अपडेट आया है उसमें अगर आप F1 पे जाएं और सेटिंग टैब के अंदर जाएं और इसमें अगर आप डिस्प्ले में देखें तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले मोड दिखाई देगा दोस्तों, ब्राइट एंड सॉफ्ट। दोस्तों आप चाहें तो इसे ब्राइट और सॉफ्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपका टैली थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ब्राइट हो गया है। तो ये एक नया ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि पहले नहीं था, अब आ चुका है। आई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये एक चेंज आया है। और दोस्तों बात करते हैं अगले चेंज की और अगला चेंज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कि ट्रांसपोर्टर नेम से रिलेटेड है ई वे बिल में। यानी अगर आप ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं और ई इनवॉइसिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टर का नेम अपीयर नहीं होता था ई वे बिल प्रिंट करते समय। तो दोस्तों ये इशू भी इसमें रिजॉल्व कर दिया गया है। साथ ही बात करें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ई इनवॉइस पर, उसमें भी एक इशू आ रहा था जो कि अब नहीं आएगा। व्हेन यू वेरीफाइड ई इनवॉइसिंग यूजिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाज अपीयरिंग ब्लैंक। ये आपको ब्लैंक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिखा रहा था जब आपने ई इनवॉइसिंग को एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ जो है प्रिंट किया, तो उसमें आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ब्लैंक दिखाई दे रहा था जो कि अब नहीं दिखाई देगा। इशू भी रिजॉल्व कर दिया गया है। और दोस्तों ये कमाल का चेंज और है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके अंदर, वो है व्हेन यू प्रिंट द लेजर वाउचर रिपोर्ट इन कंडेंस फॉर्मेट बिल वाइज डिटेल डिड नॉट अपीयर। दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये कैसे होता है और इस पॉइंट को भी मैं आपको चेक कराना चाहूंगा। दोस्तों ये है 1.1.3 और ये है आपका रिलीज वर्जन 1.1.2। तो चलिए देखते हैं मैं जो बात कर रहा हूं वो क्या है। यहां पर मैं प्रेस कर रहा हूं Alt G और यहां पर भी मैं प्रेस कर रहा हूं Alt G और मुझे टाइप करना है इसके अंदर। आप देखिए
जो मुझे कहा गया है वो है लेजर वाउचर रिपोर्ट। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लेजर वाउचर रिपोर्ट लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं लेजर वाउचर रिपोर्ट के अंदर जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर और उसके बाद अगर मैं इसका प्रिंट लेता हूं तो आप देखेंगे दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बिल वाइज डिटेल का जो ऑप्शन है कंडेंस फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है। आप इसे कॉन्फ़िगर भी करेंगे तो आप देख सकते हैं शो बिल वाइज डिटेल जो है आपके पास नो आ रहा है और ये आपको यस नहीं करने देगा। लेकिन बात करें इस वर्जन के अंदर तो इस वर्जन में अगर मैं टैली प्राइम की बात करूं और टैली प्राइम के नए वर्जन की बात करूं और इसमें अगर मैं यहां पर ऑल्ट जी करके जो लेजर वाउचर रिपोर्ट है उसे मैं अगर प्रिंट करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर ये ऑप्शन ओपन हो चुका है और आप चाहें तो इसे ऑन भी कर सकते हैं शो बिल वाइज डिटेल का। तो आप देखें दोनों ही जगह पर एक छोटा सा डिफरेंस यहां पर आने को मिल गया है और वो है बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन कंडेंस फॉर्मेट में भी अवेलेबल हो चुका है। तो दोस्तों ये एक चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। दोस्तों अगला चेंज जो है टीसीएस से रिलेटेड है। TCS sales transaction, when you printed the sales as a transaction with TCS, the TCS category valued, जब आप सेल्स ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे TCS वाली, उसके अंदर अगर आपने TCS की जो कैटेगरी है वो एनी 0% बिलो स्टॉक आइटम ले रखी होगी तो उस केस में आपको ये जो है एक एरर दे रहा था, लेकिन अब वो एरर नहीं आएगा और आपकी TCS से रिलेटेड जो भी एरर थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो TCS रेट प्रिंटेड इन द इनवॉइस, आप देखिए TCS रेट जो इनवॉइस पर प्रिंट होता है वो भी इनकरेक्ट मेंशन हो रहा था क्योंकि आपने इंडिविजुअल और अदर कलेक्टिव टाइप ले रखा था तो उसके अंदर जो प्रिंट है वो गलत हो रहा था और नेचर ऑफ गुड में भी प्रॉब्लम आ रही थी और इस वजह से वो TCS को सही नहीं दिखा रहा था प्रिंट पर। तो अब वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो चुका है। दोस्तों एक प्रॉब्लम बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड थी। अगर कोटक महिंद्रा बैंक आपका है और रिकंसाइल कर रहे हैं तो अनलिंक फीचर नहीं आ रहा था, उसमें एक एरर आ रहा था जो कि है MAV एरर, वो अब आपका नहीं आएगा। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक है और आप वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट को डायरेक्टली एक्सेल फॉर्मेट से तो आपको अब ये इश्यू नहीं आएगा। दोस्तों एक पॉइंट और मिलेगा यहाँ पर, जब आप प्रिंटिंग करते हैं चेक की वर्टिकल मोड में, चेक वर गेटिंग प्रिंटेड इन लैंडस्केप मोड, अगर आप उसे चेक को लैंडस्केप मोड पे प्रिंट करने चाहें तो एक एरर आ रही थी, वो कह रहा था कि उसे वर्टिकल मोड ही प्रिंट होगा, लैंडस्केप मोड में प्रिंट नहीं होगा। तो अब ये जो एरर है वो सॉल्व हो चुकी है। साथ ही अनेबल टू सेव कॉन्ट्रा वाउचर ओपन फ्रॉम BRS, दोस्तों ये एरर भी बहुत ही खतरनाक है और ये क्या है, वाउचर टोटल डू नॉट मैच मैसेज आता है जब आप क्या करेंगे कि कोई भी BRS स्टेटमेंट आप इंपोर्ट करेंगे किसी बैंक का और अगर आपने उसमें पेमेंट वाउचर क्रिएट किया एंड देन चेंज द टाइप ऑफ वाउचर, यानी कॉन्ट्रा वाउचर को चेंज करके पेमेंट वाउचर क्रिएट किया तो आपको ये मैसेज मिलता है वाउचर टोटल डू नॉट मैच। अब ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों एक चेंज और है, इफ यू हैव अ मिस्टेकनली कैंसिल इन इनवॉइस इन टैली प्राइम, अगर आपने गलती से टैली प्राइम में ई इनवॉइस को कैंसिल कर दिया है देन अंडो IRN कैंसिलेशन बटन विल हेल्प यू द अंडो द कैंसिलेशन, मतलब जो कैंसिलेशन आपने किया है उसे अंडो भी किया जा सकता है। बस इसके केस में आपको एक काम करना होगा छोटा सा, दिस विल रिमूव द रीजन, वो रीजन हटा देगा, रिमार्क्स ऑफ कैंसल फ्रॉम वाउचर वो भी हटा देगा और अपडेट कर देगा स्टेटस इनवॉइस एज नॉट कैंसल इन टैली प्राइम इन अलाइनमेंट और इनवॉइस सिस्टम पे भी वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही बढ़िया फीचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने कैंसिलेशन कर भी दिया है टैली प्राइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे भी आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो में आने वाले सभी कंटेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी और अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। नॉलेजेबल कंटेंट अगर आपको लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।